हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक आरोप को लगाया गया है। मतलब उनको एक न्यूयॉर्क की ग्रैंड ज्यूरी ने एक आरोप उनके ऊपर लगाते हुए उनको कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, आखिर ये किस मुद्दे पर इनको इस तरह की न्यूयॉर्क की ग्रैंड ज्यूरी ने ये फैसला दिया है। तथा इसके अलावा आपने कुछ महीना पहले ये बात सुने होंगे कि भारत में कुछ चीतों को लाया गया था, लेकिन अब भारत से कुछ बाघ को कंबोडिया में भेजे जाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से साथियों चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। दोस्तों, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान एक पोर्न स्टार को गुपचुप तरीके से पैसा देने के लिए उनको दोषी ठहराया गया है। आरोप है कि इन्होंने अपने रिश्ते को छुपाने के लिए अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस स्टॉर्मी डेनियल्स को एक बड़ी रकम दी थी। ऐसा साथियों न्यूयॉर्क के ग्रैंड ज्यूरी ने कहा है, जिसके लिए ट्रंप के खिलाफ एक वारंट जारी करते हुए उनको कोर्ट में जल्द से जल्द पेश होने के लिए कहा गया है। साथियों, ट्रंप के खिलाफ ये फैसला तब आया है जब वह अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। जाहिर सी बात है, अगले साल जो राष्ट्रपति चुनाव होगा उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि मैं फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा अमेरिका में, और वो उसी के लिए जोरों शोर से तैयारी पर लगे हुए हैं। और इसी के बीच न्यूयॉर्क के ग्रैंड ज्यूरी का यह बयान आना कि उनको कोर्ट में इस केस को लेकर के पेशी होना पड़ेगा, तो इनको कुछ रोकने की कोशिश या फिर इनके छवि को ख़राब करने की कोशिश, ऐसा मेरा मानना है। आगे क्या होता है इनके खबर पर मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। दावा ऐसा भी किया गया है कि ट्रंप और पोर्न स्टार, जिनका असली नाम स्टेफनी क्लिफोर्ड है, साल 2006 में रिलेशनशिप में थे। इससे एक साल पहले यानी कि 2005 में ट्रंप की शादी उनकी वर्तमान पत्नी जो है अभी की मेलानिया ट्रंप से हुई थी। तो साथियों, इसके बारे में इनको क्या होती है, इनके ये जेल में जाते हैं या नहीं जाते हैं, या ये बेल पर छूट कर फिर से आते हैं, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसके बारे में जैसे ही कोई रिपोर्ट निकल के आएगी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो साथियों, अगर आप नए हैं तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग बात करते हैं बाघ के बारे में। भारत से बाघ कंबोडिया भेजे जा रहे हैं। इसके लिए शनिवार को दोनों देशों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिस तरह भारत में चीते लाए गए, उसी तरह कंबोडिया में भी भारत से बाघ ले जाकर उनको बसाया जाएगा। कंबोडिया के नोम पेन्हा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वहां के प्रधानमंत्री हुन सेन, यानी कंबोडिया के जो प्रधानमंत्री है वो है हुन सेन, से शनिवार को मुलाकात की। आसियान भारत सम्मेलन से अलग दोनों देशों ने संस्कृत, वन्य जीव और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें कंबोडिया में फिर से बाघों को बसाने की परियोजना भी शामिल है। आपको एक जानकारी बता दूं साथियों कि दुनिया के 70% बाघ केवल भारत में ही रहते हैं, और सबसे ज़्यादा बिहार, केरल और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इनकी संख्या है, और डे बाय डे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में लगभग 4200 बाघ बचे हैं, और ये 4200 का 70% केवल भारत में बाघ पाए जाते हैं। तो आगे मैं आपको, जैसे कि आपको पता हो हमारी जनसंख्या का सेंसस होता है, जनसंख्या जनगणना हम लोगों की होती है, सेम उसी तरह बाघों की भी जनगणना होती है। बाघों की जनगणना हर एक 4 साल के अंतराल पर होती है। यानी अभी 2022 की जो जनगणना की रिपोर्ट है वो 2023 के अप्रैल महीने तक आने की संभावना है। अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आने की संभावना है, जिसमें आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी कि किस राज्य में बाघों की संख्या बढ़ रही है और किस राज्य में बाघों की संख्या जो है वो घट रही है। लेकिन अभी भारत सरकार बाघ की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए एक तैयारी कर रही है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बाघों की संख्या 9% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा खबर है हमारे देश के लिए और बाघों के लिए। क्योंकि पहले बाघ का वन्य संरक्षण जो जीव अभयारण्य होता है वो पहले 9 था, लेकिन अभी के डेट में 50 से भी ज़्यादा हैं ऐसे अभयारण्य बन गए हैं जहां पर बाघों को संरक्षित या बाघों को रखा गया है।
तो साथियों अब हमारे पास एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लें। तो 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है साथियों, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।